Hello everyone, welcome to Unacademy. This is Devashri. I'm working as an assistant professor. If you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code, that is DEBA1. So what are the benefits of the Unacademy Plus are daily life classes, structured courses as per the CSIR syllabus, live tests and quizzes, unlimited access to all the educators at single subscription. So if you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code, that is DEBA1. So if we move to the price list, if you join for 1 month, the price will be around 1890. For 3 months it is to 4725. For 6 months it is 8505. For 12 months it is 10,395, and for 24 months it is 15,120. If you use my referral code DEBA1, you will be getting a 10% off on all this. So to get the maximum benefit at the minimum price, you can use my referral code and you can be a part of the Unacademy family. So let's move to our topic. Today's topic is a dark field and bright field microscopy, which is very important. It is also important in BSc, MSc level. Also, it is a part of your CSIR net syllabus, right? Okay. So let's go for a quick revision of the last class, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी देख रहे होंगे जिनको या तो पता नहीं होगा लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था. सो वी विल बी डूइंग अ शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास के हमने क्या देखा था, राइट? क्विक रिवीजन, क्या हमने देखा था लास्ट क्लास में? हमने क्या देखा था? जो आपका माइक्रोस्कोप है बेसिकली वो आपके दो वर्ड से बना हुआ होता है. कौन सा दो वर्ड? माइक्रो प्लस स्कोप, राइट? तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? जो भी कोई छोटा चीज होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या? माइक्रो. मतलब वो बहुत छोटा है. छोटा मतलब माइक्रो, माइन्यूट. जस्ट अ मिनट. माइक्रो का मतलब क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है माइन्यूट, या फिर बोल सकते हो स्मॉल. एंड ऑब्जेक्ट स्कोप या तो स्टडी. तो हम बोल सकते हैं क्या? माइक्रोस्कोप को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ स्मॉल माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स, राइट? या तो आप बोल सकते हो कि ये एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म करवाता है किसका? माइन्यूट ऑब्जेक्ट का. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट. माइक्रोस्कोप इज, यहां से दिख नहीं रहा होगा, राइट? माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट used to obtain क्या? enlarged image of a minute objects which cannot be seen by our naked eye. इतना छोटा होता है कि वो हमारे आंखों से देख नहीं पाते हैं. जैसे मान लो कोई भी बैक्टीरिया है, आज तक हम अपने आंखों से बैक्टीरिया को नहीं देख सकते हैं, राइट? आज तक हम अपने आंखों से बैक्टीरिया को नहीं देख सकते हैं, राइट? तो उसको देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमें जरूरत होती है माइक्रोस्कोप का. तो माइक्रोस्कोप का बेसिकली फंक्शन क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें क्या करते हैं? कोई भी छोटे छोटे चीजों को देखने में हेल्प करते हैं, राइट? तो आप माइक्रोस्कोप को कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे माइक्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्यों यूज करते हैं हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कोई कोई सेल्स या फिर कोई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होते हैं कि जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, राइट? तो उनको देखने के लिए उनको बड़ा करना पड़ता है. तो ये जो बड़ा करने का काम है ये बेसिकली करते हैं आपके माइक्रोस्कोप. तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं? जो भी स्मॉल सेल्स होते हैं, कोई भी स्मॉल सेल्स, तो जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हम बेसिकली ये डिवाइस, ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, राइट? तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. आपके माइक्रोस्कोप का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. मतलब माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप कुछ प्रॉपर्टीज में डिपेंडेंट होते हैं. जैसे आपका पहला हो गया मैग्निफिकेशन. पहले मैं लिख लेती हूँ फिर मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है? पहले होता है क्या? मैग्निफिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है. नेक्स्ट ये आपके डिपेंडेंट है किस पे?
Next, it is dependent on the limit of resolution. Limit of resolution. Third, ये किस पे dependent है? Third, it is dependent on numerical aperture. And fourth, it is dependent on definition, right? अब हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, बिकॉज हमें नहीं पता है ये क्या है. अब हम देखेंगे कैसे हमको ये पढ़ना है, राइट? तो मैं अगर सबसे सिंपल वर्ड में कहूँ, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है. आप लोग हर कोई आजकल एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हो, राइट? या फिर आप लोग लैपटॉप भी यूज करते हो. तो बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या है, आपको वहां पे जब आप फोटो खींचते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है जूम, राइट? तो उसी जूम को हम बोलते हैं क्या? मैग्निफिकेशन, साइंटिफिक टर्म में, राइट? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है आपका? बेसिकली जो रिजोल्यूशन है उसको हम बोलते हैं क्लैरिटी. लेट मी राइट इट रिजोल्यूशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? लेट मी just a minute, let me write about this. It is resolution. तो जो रिजोल्यूशन का मतलब होता है, रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? दैट इज क्लैरिटी. क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी टू डिस्टिंग्विश टू नियर बाय ऑब्जेक्ट. एफिशिएंसी टू डिस्टिंग्विश टू नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. एफिशिएंसी टू डिस्टिंग्विश टू नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. मतलब अगर जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं बिल्कुल पास पास में हैं तो उसको डिफरेंशिएट करता है, उसको डिस्टिंग्विश करने में मदद करते हैं रिजोल्यूशन, राइट? न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है? ये एक नैरो एरिया है जिससे आपका लाइट पास होता है, राइट? तो आप कैसे डिफाइन करोगे न्यूमेरिकल एपर्चर? इट इज बेसिकली द एरिया फ्रॉम व्हिच लाइट पासेस. एरिया फ्रॉम which light passes, राइट? ये हो गया आपका न्यूमेरिकल एपर्चर. और डेफिनेशन क्या हो गया? डेफिनेशन इज बेसिकली बाउंड्री सेपरेशन. इज बेसिकली व्हाट? बाउंड्री सेपरेशन. अब मैं दिखाती हूँ क्या है इसका मीनिंग, राइट? अभी अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे मान लो ये कोई माइक्रोस्कोप के अंदर कोई सैंपल है, ऐसा दिख रहा है, राइट? हमें अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन मैग्निफिकेशन या फिर जूम के बाद, मैग्निफिकेशन के बाद वो कैसा दिखेगा? मतलब वो बड़ा हो गया है. तो मैग्निफिकेशन के बाद वो दिखेगा समथिंग कैसा, राइट? तो इसमें क्या हुआ? इसमें देखो बहुत छोटा था, लेकिन मैग्निफिकेशन के बाद क्या हो गया? ये आपका थोड़ा सा बड़े साइज में ट्रांसफर हो गया. तो इसीलिए हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं टू ऑब्टेन और टू सी द माइन्यूट नेकेड ऑब्जेक्ट्स, राइट? तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं जूम, राइट? रिजोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो रिजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, दो तरह के हो सकते हैं, या तो बहुत हाई रिजोल्यूशन हो या तो बहुत लो रिजोल्यूशन हो. अगर हम हाई रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ हाई एंड लो रिजोल्यूशन, राइट? यहाँ पे हो गया हाई रिजोल्यूशन, राइट? और यहाँ पे हो गया लो रिजोल्यूशन, राइट? तो अगर हम हाई रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होगा? ये अगर सेल है, राइट, और ये कुछ ऑब्जेक्ट्स है उसके पास में, तो हाई रिजोल्यूशन के केस में क्या होगा? ये बहुत सेपरेट ऑब्जेक्ट्स की तरह हमें दिखाई देगा. मतलब हमें कैसा दिखाई देगा हाई रिजोल्यूशन में? हाई रिजोल्यूशन में हमें दिखाई देगा इस तरह से, पूरा सेल्स दिखाई देगा अलग अलग, राइट? तो ये हो गया हाई रिजोल्यूशन. अगर हम लो रिजोल्यूशन की बात करें तो लो रिजोल्यूशन में कैसा दिखेगा? मैं यहाँ ब्लैक पेन यूज कर रही हूँ फॉर लो रिजोल्यूशन. यहाँ पे सेल है और यहाँ पे आपका रहेगा फादर ही.
We were watching about the resolution, right? हम resolution को देख रहे थे. अगर हम resolution की बात करते हैं तो ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, या तो आपका हाई रेजोल्यूशन होगा या तो आपका लो रेजोल्यूशन होगा, राइट? अगर हम हाई रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो हाई रेजोल्यूशन में हमें सेल्स कैसे दिखेंगे, मैं पहले लिख लेती हूँ, या तो हाई या तो लो. हाई रेजोल्यूशन के केस में हमें सेल्स आपके कैसे दिखेंगे, मान लो ये हो गया कोई सेल्स, ये हो गया सेल्स, राइट? तो हाई रिजोल्यूशन में हमें बिल्कुल सेपरेट सेल्स दिखेंगे, राइट? अगर सेम सेल्स को हम लो रिजोल्यूशन में देखते हैं तो हमें लो रिजोल्यूशन में कैसा दिखेगा सेल, अगर ये हो गया माइक्रोस्कोप व्यू तो सेल्स हमें ओवरलैपिंग फॉर्म में दिखेगा, कोई भी क्लियर बाउंड्रीज नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग के फॉर्म में रहेगा, राइट? तो डिफरेंस ये है कि अगर हम रिजोल्यूशन को बढ़ा देते हैं या फिर हाई रिजोल्यूशन में देखते हैं तो क्या होगा, सारा सेल्स हमें सेपरेट सेपरेट दिखेगा, राइट? लेकिन अगर हम लो रिजोल्यूशन में देखेंगे तो सारे सेल्स ओवरलैपिंग फॉर्म में दिखेगा, राइट? फिर नेक्स्ट हो गया आपका डेफिनेशन. अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, ये भी आपके दो तरह के होते हैं, या तो हाई डेफिनेशन या आपका लो डेफिनेशन. डेफिनेशन मतलब क्या, जिसके थ्रू आपके क्लियर बाउंड्रीज फॉर्म होते हैं, राइट? सो जिसके थ्रू आपका क्या होता है, क्लियर बाउंड्रीज फॉर्म होता है. अब देखते हैं हाई डेफिनेशन और एक हो गया आपका लो डेफिनेशन, राइट? तो हाई डेफिनेशन में हमें कैसा दिखेगा सेल्स, हमें दिखेगा बिल्कुल सेपरेट फॉर्म में. लेट मी शो यू द डायग्राम हियर कि वो कैसा दिखेगा, राइट? हाई डेफिनेशन में, हाई डेफिनेशन में ये दिखेगा कुछ इस तरह से, सेपरेट सेल्स एंड देखिए क्लियर बाउंड्रीज है, राइट? लेकिन इसी सेल को अगर हम लो डेफिनेशन में दिखेंगे तो ये दिखेगा कुछ इस तरह से, राइट? नो क्लियर बाउंड्रीज, राइट? तो ये हो गया आपका डेफिनेशन को लेके, हाई डेफिनेशन में हमें कैसे दिखेगा और लो डेफिनेशन में हमें कैसा दिखेगा. क्लियर हुआ? और अगर हम टोटल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, किसी भी सेल की अगर हम टोटल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, टोटल मैग्निफिकेशन हमेशा इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव इंटू आई पीस, इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव इंटू आई पीस. ये हो गया हमारा टोटल मैग्निफिकेशन, राइट? तो क्लियर हुआ रिजोल्यूशन हाई कैसा होता है, डेफिनेशन हाई कैसा होता है, राइट? तो ये हो गया बेसिक प्रॉपर्टीज. अभी हम डिस्कस करेंगे ब्राइट एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, राइट? सो लेट्स मूव इनटू इट. ओके, तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी. फर्स्ट हम देखेंगे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, राइट? तो बिफोर गोइंग टू डार्क फील्ड लेट मी टेल यू, अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, बेसिकली जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, या तो एक हो गया आपका लाइट माइक्रोस्कोप, एक हो गया आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट? अब लाइट माइक्रोस्कोप में कौन कौन आते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में आपका आता है क्या, डार्क फील्ड, राइट? फिर आता है आपका ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड, फिर आता है आपका फेस कॉन्ट्रास्ट, फिर आता है क्या आपका फेस कॉन्ट्रास्ट एंड फ्लोरोसेंस, एंड फ्लोरोसेंस. और अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं, इसमें आपका आता है टेम, सेम एंड कॉन्फोकल, टेम, सेम एंड कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, राइट? ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका नॉर्मल लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिफरेंसेस, राइट? अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, इसमें जो आपके माइक्रोस्कोपी हम स्टडी करते हैं, ये है बेसिकली आपका डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड, फेस कॉन्ट्रास्ट एंड फ्लोरोसेंस. अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, तो इसमें आता है टेम, सेम एंड कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, राइट? तो अभी हम देखेंगे क्या, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम, बट इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ डार्क फील्ड एंड ब्राइट फील्ड के बारे में. इन आवर अपकमिंग वीडियोस वी विल बी डीलिंग विद ईच ऑफ दिस माइक्रोस्कोपी,
राइट. ओके, सो लेट्स मूव टू द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी. अगर हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो यहाँ पे let me tell you first, light microscope uses visible light or UV rays to illuminate the specimen. जो light microscopes होते हैं उनका source of light क्या होता है? source of light होता है visible light या तो UV rays. क्यों? क्योंकि specimen को illuminate करने के लिए वो क्या use करते हैं? visible rays and UV rays को use करते हैं as a source of light, right? नेक्स्ट, दिस इज सिमिलर, जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होते हैं, दिस इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप. However, the condenser system is modified so that the specimen is not illuminated directly. ये क्या करते हैं आपका, ये सिमिलर होता है लाइट माइक्रोस्कोप की तरह, लेकिन इसमें जो आपका कंडेंसर सिस्टम होता है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है. क्यों मॉडिफाइड होता है? क्योंकि इसका जो टारगेट होता है, हमें ये माइक्रोस्कोपी में कैसा दिखता है? हमें माइक्रोस्कोपी में दिखता है पूरा बैकग्राउंड डार्क दिखेगा और जो हम लोग का सैंपल है वो दिखेगा ब्राइट सैंपल, राइट. तो इस पैटर्न के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंडेंसर है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा. किस तरह से मॉडिफाई करेंगे हम? जो कंडेंसर है वो लाइट को डायरेक्टली स्पेसिमेन में अलाउ नहीं करता है, वो लाइट को डायरेक्ट करता है स्पेसिमेन में ऑब्लिकली, right? So that the light is deflected or scattered from the specimen which then appears bright against a dark background, right? क्योंकि हमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में हमें क्या दिखाई देता है, जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डार्क होता है और जो आपका सैंपल है वो ब्राइट होता है, राइट. तो ये सेटअप को लाने के लिए जो कंडेंसर होते हैं वो सैंपल में पूरा लाइट को थ्रू नहीं करता है, वो क्या करता है, बेसिकली आपका लाइट्स को ऑब्लिकली थ्रू करता है, जैसे ताकि जो लाइट है या तो वो डिफ्लेक्ट हो जाए या तो वो स्कैटर्ड हो जाए स्पेसिमेन से. क्यों? क्योंकि अगर डिफ्लेक्ट और स्कैटर्ड होगा तो स्पेसिमेन का क्या दिखेगा, ब्राइट दिखेगा स्पेसिमेन खुद, और बैकग्राउंड डार्क दिखेगा, राइट. तो यही कॉन्सेप्ट को लेके आपका जो यहाँ कंडेंसर है ये थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में होता है. क्लियर? नेक्स्ट, लिविंग स्पेसिमेन may be observed more readily with dark field than bright field. Yes, अगर हम लिविंग स्पेसिमेन को देखते हैं, because we can see the living specimen through this microscope, अगर हम डार्क फील्ड और ब्राइट फील्ड में कंपैरिजन करते हैं तो हमें डार्क फील्ड में ज्यादा अच्छे से मोर रेडिली हमें क्या दिखाई देता है, लिविंग सेल्स, राइट. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी. ये हो गया आपका डायग्राम किसका, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का, राइट. अगर हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं तो दिस इज द डायग्राम. तो यहाँ आपका क्या हो गया, दिस इज अ लाइट सोर्स, ये हो गया आपका लाइट सोर्स, राइट. तो लाइट सोर्स जाएगा, कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कंडेंसर, फिर ये जाएगा स्पेसिमेन के पास, राइट. अब ये स्पेसिमेन क्या करेगा, ये लाइट को डिफ्रैक्ट करवाते हैं. सी, लाइट डिफ्रैक्टेड बाय स्पेसिमेन, राइट. ऑब्जेक्टिव एपरेचर है ये, एंड यहाँ से आपका व्यू दिखता है जो कि हम जो दिस इज अ व्यू ऑफ द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, राइट. लाइट सोर्स हो गया, कंडेंसर हो गया, स्पेसिमेन हो गया, ये हो गया क्या, लाइट, डायरेक्ट लाइट ब्लॉक्ड बाय ऑब्जेक्टिव एपरेचर, ये ऑब्जेक्टिव एपरेचर से पास नहीं होगा, और ये जो लाइट डिफ्रैक्ट हुआ है वो ऑब्जेक्टिव एपरेचर से पास होके यहाँ आपका कलेक्ट होता है, और यहाँ से हम इस तरफ से हम इसको व्यू करते हैं. तो ये हो गया आपका डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, राइट. नेक्स्ट, मूव टू द प्रिंसिपल ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी. अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, टू व्यू अ स्पेसिमेन इन डार्क फील्ड एन ओपेक डिस्क इज प्लेस्ड अंडरनीथ द कंडेंसर लेंस सो दैट only light that is scattered by objects on the slide can reach the eye. Instead of coming up through the specimen, the light is reflected by particles on the slide. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ओपेक डिस्क हम यूज करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में हम एक चीज यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ओपेक डिस्क, राइट. इसको हम कहाँ प्लेस करते हैं, इसको हम प्लेस करते हैं बिल्कुल कंडेंसर लेंस के अंडरनीथ, कंडेंसर लेंस के नीचे,
right? So that only light that is scattered by object on the slide can reach the eye. सिर्फ हमें वही लाइट दिखाई देता है जो scattered हो रखा है, right? Instead of coming up to the specimen, the light is reflected by particles on the slide. अब अगर हम यूजेस या एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी कहाँ यूज होता है. इट इज यूजफुल फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेरी थिन बैक्टीरिया नॉट विजिबल अंडर ऑर्डिनरी इल्यूमिनेशन. ये बहुत छोटा और बहुत थिन बैक्टीरिया के इल्यूमिनेशन में हेल्प करते हैं जो कि आपका नॉर्मली ऑर्डिनरी इल्यूमिनेशन में पॉसिबल नहीं होता है. देखना, this is frequently used method for rapid demonstration of Trypanosoma pallidum in clinical specimens. Clinical specimens जब clinical diagnosis में Trypanosoma pallidum जो cases होते हैं वहाँ we use dark field microscope to watch this Trypanosoma pallidum, T pallidum, right? या फिर Trypanosoma pallidum को देखने के लिए. It is also used for the demonstration of the motility of flagellated bacteria and protozoa. यहाँ mobility को देखने के लिए भी we use this. Dark field is used to study marine organism and protozoa as well as some mineral crystals and some ceramics. So these are the applications of the dark field microscopy, right? Now let's move to the bright field microscopy. अगर हम bright field microscopy की बात करते हैं, bright field microscopy is the most elementary form of microscope illumination techniques and is generally used with compound microscopes. ये जो bright field microscopy है ये बहुत elementary form of microscopic illumination technique है जो generally हम use करते हैं आपका compound microscope में, right? The name bright field is derived from the fact that the specimen is dark and contrasted by the surrounding bright viewing field. जो स्पेसिमेन होता है यहाँ, स्पेसिमेन कैसा दिखता है हमें, अगर ये हो गया आपका स्पेसिमेन तो स्पेसिमेन हमें दिखता है डार्कर, राइट? स्पेसिमेन इज डार्क, राइट, एंड कॉन्ट्रास्टेड बाय द सराउंडिंग ब्राइट व्यू लाइट. जो आपका बैकग्राउंड होता है वो आपका होता है ब्राइट और जो स्पेसिमेन होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका डार्क. दिस इज वेरी ऑपोजिट ऑफ द डार्क फिल्म माइक्रोस्कोपी. हमने क्या देखा था, डार्क फिल्म में जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है और स्पेसिमेन जो होता है वो आपका ब्राइट होता है. लेकिन ब्राइट फिल्म माइक्रोस्कोपी में उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है. बैकग्राउंड कैसा दिखेगा, ब्राइट, एंड सेल्स कैसा दिखेगा, डार्क. For a specimen to be focused and produce an image under the bright field microscopy, the specimen must pass through a uniform beam of illuminating light. Through differential absorption and differential refraction, the microscope will produce a contrasting image. ध्यान से देखिए, differential absorption and differential refraction के through microscope क्या produce करेंगे, contrasting image. मतलब हमें bright field में कैसा दिखाई देता है, हमें ब्राइट फील्ड में जो आपका इमेज होते हैं वो दिखाई देगा क्या, डार्क, और जो बैकग्राउंड है वो दिखाई देगा ब्राइट. बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, राइट? तो इसीलिए इसी सेटअप के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, द स्पेसिमेन मस्ट पास थ्रू अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ लाइट, राइट? स्पेसिमेन को यूनिफॉर्म बीम ऑफ लाइट की जरूरत होता है. जैसे ही वो यूनिफॉर्म बीम से पास होगा वो फिर डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन एंड डिफरेंशियल रिफ्रैक्शन के थ्रू माइक्रोस्कोप क्या करेंगे, विल प्रोड्यूस अ कॉन्ट्रास्टिंग इमेज, राइट? ये हो गया आपका ब्राइट फील्ड का कॉन्सेप्ट. लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप. अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं, यहाँ होता है आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकसिंग नोब्स एंड स्टैक. फोकसिंग नोब्स क्या करते हैं, फोकसिंग में हेल्प करवाता है ताकि हमें क्लियर और फाइन इमेज दिखाई देगा, फाइन इमेज दिखाई दे आपके स्पेसिमेन का. अगर हम ऑब्जेक्ट आईपीस की बात करते हैं, अगर ये हो गया माइक्रोस्कोप तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका आईपीस, राइट? और यहाँ पे होगा क्या, ऑब्जेक्टिव, राइट? आईपीस को हम ऑक्यूलर लेंस भी बोलते हैं क्योंकि इसके थ्रू हम इसको देख सकते हैं. ऑब्जेक्टिव लेंस हमें क्या करते हैं,
क्लियर इमेज ऑफ द स्पेसिमेन और ऑब्जेक्ट को, सैंपल को फोकस्ड करवाता है, राइट। ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट द कंडेंसर, ये भी कुछ पार्ट्स हैं। कंडेंसर है, कंडेंसर का क्या करता है, इट इज माउंटेड बिलो द स्टेज विच फोकस अ बीम ऑफ लाइट ऑन टू द स्पेसिमेन। कंडेंसर हमेशा क्या करता है, बीम ऑफ लाइट को फोकस करवाता है। मतलब अगर हम बात करते हैं, ये हो गया आपका लाइट सोर्स, राइट। ये लाइट सोर्स पहले जाएगा, जाके किसके कांटेक्ट में आएगा, ये आएगा आपका कंडेंसर के कांटेक्ट में। फिर कंडेंसर से ये जाएगा, जाके हमारे सैंपल में आएगा। फिर ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर ये जाएगा आई लेंस, राइट। ये इस तरह का सेटअप होता है। It has a light illuminator or a mirror found at the base of the microscope. हाँ, एक मिरर भी होता है बिल्कुल बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप में। आप लोग को पता होगा जो लोग लैब में इसको यूज कर रहे हैं, राइट। डायफ्राम भी होता है। डायफ्राम क्या करता है, इट कंट्रोल्स द डायमीटर ऑफ द बीम ऑफ लाइट दैट पासेस टू द कंडेंसर। एपरेचर क्या करते हैं, एपरेचर एक छोटा सा ऐसे टाइप होल होते हैं, ये बिल्कुल जो भी लाइट यहाँ से पास हो रहे हैं उसको कंट्रोल करके रखता है। Clear? So this is all about your bright field microscopy. Clear? Parts. अगर हम applications की बात करते हैं, ये use होता है आपका to visualize and study the animal cells, plant cells and morphology of the bacterial cells. ये हो गया आपका डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हो लाइट सोर्स, कंडेंसर लेंस, स्पेसिमेन स्टेज, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ये हो गया आईपीस लेंस, राइट। ये हो गया आपका, क्लियर है। ये आपका हो गया क्या, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। और यहाँ पे हमें कैसा दिखाई देगा, जो हम व्यू होगा, माइक्रोस्कोपिक व्यू कैसा दिखाई देगा, जो आपका बैकग्राउंड है वो पूरा होगा डार्क, और जो आपका स्पेसिमेन पार्ट है वो होगा ब्राइट, ब्राइट स्पेसिमेन and dark background, राइट। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका बिल्कुल स्पेसिमेन का ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट, राइट। नेक्स्ट अगर हम क्विक रिवीजन की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा क्या देखा हमने आज पूरे क्लास में, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हमने देखा क्या, जो माइक्रोस्कोप होते हैं बेसिकली वो आपका होता है, दो तरह के होते हैं, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन। जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं वहां पे हमने देखा डार्क, ब्राइट, डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड, फेज कॉन्ट्रास्ट एंड phase contrast and your fluorescence। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमने क्या देखा, टेम, सेम, कॉन्फोकल, राइट। फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। अगर हमने डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में हमने क्या देखा, जो इसका होता है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कैसा होता है आपका, बैकग्राउंड होता है डार्क, और जो सैंपल होता है वो होता है ब्राइट। तो यहाँ पे कंडेंसर लेंस को मॉडिफाई किया जाता है, कंडेंसर मॉडिफिकेशंस होते हैं, कंडेंसर मॉडिफाइड होता है, जिससे क्या होता है, जो डायरेक्ट लाइट सैंपल में नहीं पड़ता है, क्या करते हैं कंडेंसर अलाउज लाइट obliquely to the specimen so that scattered and diffracted rays, so that light gets scattered and diffracted by the specimen। उससे हमें किस लिए हेल्प होता है, उससे हमें ये कॉन्सेप्ट, इस पार्ट को मिलने में हेल्प करता है, राइट। ये हमने देखा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज फॉर ऑब्जर्विंग लिविंग सेल्स, राइट। नेक्स्ट हमने देखा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, ये भी एक आपका लाइट माइक्रोस्कोप है। यहाँ पे हमें कैसा दिखाई देता है,
background, you can say dark, sample और बैकग्राउंड होता है ब्राइट। यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म लाइट की जरूरत होता है। यूनिफॉर्म लाइट कहाँ, ऑन, यूनिफॉर्म लाइट की जरूरत होता है आपका स्पेसिमेन में। इससे क्या होगा, जैसे यूनिफॉर्म लाइट होगा डिफरेंशियल और डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये हमारे इमेज को ऐसा डार्क सैंपल फॉर्म करवाएगा विद द ब्राइट बैकग्राउंड, राइट। ये हो गया आपका बिल्कुल डार्क एंड ब्राइट फिल्म माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या, वी विल बी डीलिंग विद द phase contrast and your fluorescence microscopy, right? Agar if you have any queries, please feel free to ask me. You can subscribe to our channel. You can also download the Unacademy app. You can search my profile there with by typing my name Debashri, and if you have any queries, please follow me and do a comment or message me, right? Thank you so much students for watching this session. We will meet in the next class. Till then, bye bye, take care everyone.